हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता गौड़ अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी को एक्सचेंज करिए, जुड़ जाइए, ठीक है। तो अभी किसी ने पूछा था मेरे को, तो आज ऐसे भी दशहरा है। दशहरा 10 सर वालों की हार, 10 सर, दशहरा। तो आज का जो दिन है ये असत्य पे सत्य की, धर्म अधर्म पे धर्म की, अनीति पे नीति की जीत का दिन है। सबको बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आप लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। आप लोगों के अंदर का दुश्मन सबसे पहले मारिए आप लोग। बाहर के दुश्मन से तो हम निपट लेंगे, है ना, और तो निपटते ही रहते हैं। अंदर का दुश्मन मारिए, बाहर को मारने वाले का काम हमारा नहीं है, वो परमात्मा का है, वो देखेंगे। और स्ट्रेंथ मांगिए यूनिवर्स से, यूनिवर्स सबको स्ट्रेंथ दे, इंक्लूडिंग मी, कि सब इस सृष्टि पे जिस भी काम के लिए आए हैं, जिस भी बात के लिए आए हैं, जो भी है उस काम को हम करके जाएं। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि पे क्यों आए हैं। तो जिस भी पर्पस से आए हैं वो पर्पस परमात्मा सबको दिखाए, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए ईश्वर सबको स्ट्रेंथ दे, सबको दे। तो आइए देखते हैं। कोई पूछ रहे थे कि मैडम उनको कर्मा कब मिलेगा, उनको कर्मा कब मिलेगा, उन्होंने मुझे डिच किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया, वो मुझे धोखा दे के चले गए, तो उनको कर्मा कब मिलेगा। तो बताइए यूनिवर्स कि जो भी मेरे व्यूवर्स दुखी हैं, जो रो रहे हैं, उनको रुलाने वाले का कर्मा कब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मैं उन तमाम व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहती हूँ जो कि जो बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, और जो कोई भी उनको रुलाया है, रुलाने वाले जो भी हैं, वो किस हाल में है। देखते हैं उनको कर्मा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस हाल में और कब मिलेगा। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हमसे पूछते हैं कि उनको उनका कर्मा कब मिलेगा, जिन्होंने हमें रुलाया, तो बताइए। और जो भी उनको डिच किए हैं, जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति, जो भी कर रहे हैं, कर चुके हैं, दूर जाके भी कर रहे हैं, कोई ब्लैकमेल, कोई स्पेल, कोई तंत्र मंत्र, किसी भी तरह की शक्ति अगर भेज रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनका कर्मा कब मिलेगा। जो झूठे घमंड, प्राउड, ईगो में पड़े हैं, दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं, सिर्फ दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बताइए रामचंद्र जी, बताइए विष्णु जी, बताइए प्रभु, बताइए परमात्मा, बताइए हनुमान जी, कनेक्ट कीजिए और बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं उनको सताने वाले की अभी स्थिति क्या है, कैसी एनर्जी में वो लोग हैं, और साथ में तो अपने पास्ट का ही हिसाब किताब कर रहे हैं। जो लोग भी रुला रहे हैं उन लोगों की जो हालत है, क्लीनिंग टू दी पास्ट, तो पास्ट के कर्मा को वो लोग पूरा कर रहे हैं, है ना, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, चुकता कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इतना दर्द देने के बाद देखो मेरी आवाज़ दर्द से भरने लग गई। ऐसे होता है जब किसी पेनफुल व्यक्ति से, एनर्जी से आप जुड़िए तो वो चीज़ आने लगती है। तो ऐसे लगता है कि अब रुलाने वाले का जो टाइम है ना वो ख़त्म हो चुका है। 5 मतलब 10, तो उनकी जो, हाँ देखो मैंने बोली ना, वो ख़त्म हो चुका है। और उनका जो अंदर का जो इनर वॉइस है,
अब उनको ज्ञान दे रहा है, विजडम दे रहा है। अब वो स्ट्रगल पे आ रहे हैं। पहले एक ही लाइन में चले जा रहे थे, खाली सताना तड़पाना। वो आप जैसे नहीं हैं। आप जितने खूबसूरत हैं, आप में जो बात है वो उनके अंदर नहीं है। जब बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दूसरे के पास चीज़ें हों और अपने पास नहीं हो तो जेलस होते हैं। तो ये वो जेलस वाले पार्टनर, जेलस वाले पर्सन, जेलस वाले रिलेटिव, जेलस वाले एनिमी जो है, देखो आवाज़ देखो मेरा, देख रहे हो आप? थ्रॉट चक्रा कोई मतलब इस तरह के लोग जो हैं ब्लॉक करते हैं ताकि वो चीज़ें निकल के ना आए, लेकिन आएगी निकल के। थोड़ी आवाज़ चेंज हो सकती है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, ठीक है, बट आएगी। वो भी नहीं होगी। यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स से कनेक्शन है, तो उनकी मर्जी के बिना कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अब वो 5 5 10 एंड अगेन 10 तो कर्मा जो है पूरा हो चुका है। और कर्मा जो है अब वो 360 डिग्री के एंगल में घूम चुका है। और नहीं घूमा है तो घूम रहा है, घूमने वाला है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है। उनको लगने लगा है कि जितने आराम से वो जा रहे थे, अब उसमें ब्रेकर हम्प आ रहे हैं। जितने आराम से आपको सता रहे थे, जितने आराम से आपको तड़पा रहे थे, जिस हिसाब से आपको रुला रहे थे, अब वो चीज़ उन पे नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि चेंज आ चुका है। जितना आप पहले रोते थे, तड़पते थे, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाकी रह गया था उनके सपने पूरे होने में। जो भी आपको रुला रहे थे, उनका सपना पूरा होने में थोड़ा सा बाकी रह गया था, एक और बाकी था। आज सुबह की रीडिंग भी कुछ ऐसे ही आई है, 1 मोर, कुछ और एक लगाना चाहते थे जिससे उनको होता, लेकिन वहाँ भी नहीं लगा पाए थे और यहाँ भी नहीं लगा पाए हैं। तो जो थे अपने आप को बहुत मास्टर मानते थे, बहुत ही मास्टरमाइंड थे। जो भी आपको सताने वाले हैं, तड़पाने वाले हैं, वो सोचते हैं कि हम तो इसके खिलाड़ी हैं, लेकिन अब खिलाड़ी की हवा निकल रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी जो उनकी जो भी हालत है, ऐसा लग रहा है कि कर्मा का सर्कल पूरा हो रहा है। तो अब जो उनको झटके लग रहे हैं, ब्रेक लग रहा है, हम उनको मिलने लग गया है। हम जैसे गाड़ी बहुत फ्लो से रोड पे चलती है, उसके बाद क्या होता है ना, जहाँ हम पाने लगते हैं, रफ रोड आने लगता है, वहाँ पे तो ब्रेक गियर सब चेंज करना पड़ता है। तो अब वो सब चीज़ करना पड़ रहा है। अब एक ही एक्सीलेटर लेके एक ही स्पीड में नहीं निकल सकते हैं, अब वो स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कभी रोकते हैं, फिर थोड़ा साफ रोड आता है, फिर उनका लगता है तो फिर बढ़ाते हैं। ऐसे मतलब अब आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो टीचर हैं, आपके जो धोखेबाज हैं, उनका दिन अब ऐसे निकल के चल रहा है। तो अब देखते हैं, दूसरे डेक से देखती हूँ कि और उनके बताइए यूनिवर्स, उनका क्या हाल है। जो मेरे व्यूअर्स को रुला रहे हैं, रुलाते आए हैं और रुला रुला के बहुत मज़ा लिए हैं, दर्द दिए हैं, धोखा दिए हैं, और ख़ुद अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकले हैं। और इनकी सारी अपॉर्चुनिटी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका ब्लॉक किए हैं। तो अब वो क्या, उनका कैसा चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है, और अब व्यूअर्स के साथ वो लोग क्या चाहते हैं बताइए। ओह, कंसर्न। तो अब उनको हो रही है चिंता। थैंक यू। उनको अब हो रही है चिंता। किसकी चिंता? अपने कर्मों की चिंता कि भाई अब क्या होगा। हो सकता है किसी ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, ऊंची चेयर पे बैठे हैं, यही सब चीज़ करके पहुँचे हैं वहाँ तक, ये सब चीज़ें करके पहुँचे हैं वहाँ तक। तो बताइए और कैसी एनर्जी है। हाँ, तो बहुत लोगों का मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो फंस रहे हैं, फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हियरिंग, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें शुरू हो चुकी हैं उनके लाइफ में। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोर्ट दिखा रहा है। कुछ लोग परमात्मा भी देख सकते हैं कि परमात्मा की नज़र सीधी हो गई है, ये मेरा इंट्यूशन है। और कुछ लोग कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हिसाब किताब कोर्ट तक पहुंच गई है। कुछ लोगों का डिवोर्स चल रहा है, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी के
झगड़े मतलब वहाँ पे पहुँच गए हैं, कुछ लोगों को डर लग रहा है। तो लोग जो दूर से परेशान कर रहे हैं आपको, उनको अब जो उनका इनर वॉइस जो है, जो जिनका जग रहा है, उनके रिश्ते वो दूर से जो परेशान कर रहे थे, दूर से कोई स्पेल वर्क भेज रहे थे, दूर से कोई तंग कर रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा उनको मतलब आने लगा है। वो कहीं ना कहीं स्ट्रगलर हो गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अब उनको उतना फ्री हैंड वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो और बताइए, उनको कर्मा मिल रहा है, कब मिलेगा, क्या कंडीशन उनका क्या है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। तो कहीं ना कहीं वो सिटी चेंज करने वाले हैं, घर चेंज करने वाले हैं। उनके बोरिया बिस्तर वहाँ से बंद रहा है। देखो चेंज के नीचे चेंज, देख रहे हो आप, एक चेंज ये और एक चेंज ये। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला है उसके लाइफ में, उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है उनके लाइफ में। जो सोचे भी नहीं होंगे ना, इतनी बड़ी चेंजिंग आ रही है उनके लाइफ में। मैंने बोले ना 360 के एंगल से टेबल चेंज हो चुका है, तो कोई बहुत बड़ी चेंज होनी है, ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं। तो आप रिश्ते को लेके सोच रहे हैं, जो लोग रिश्ते को लेके डिच किए हैं, जो अपने पार्टनर को रुलाए हैं, तड़पाए हैं, सताए हैं और तमाशा बनाए हैं अपने रिश्ते का, और जिन्होंने बहुत रुलाया है, कंसर्न के नीचे थॉट्स, कैन यू इमेजिन। देखो तो अब उनकी हालत जो है ना, अब ऐसे लग रहा है जैसे कि हाँ कुछ बड़ा उनको लग रहा है। अभी तक उनको बड़ा मजाक खेल लग रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ उनको लग रहा है कि सब कुछ उनके पाले में नहीं है। अरे ये भी आया, पढ़ाई के लेते हैं ना। तो हो सकता है आपका सब कुछ लूटना चाहते हो, गरीब बनाना चाहते हो, कंगाल करना चाहते हो, कोर्ट तक जाना चाहते हो। क्योंकि बुरे लोग क्या करेंगे ये बताओ, ये जो आ रहा है, बुरे लोग क्या करेंगे, जहाँ खुद से निकल कर आए हैं वहाँ आपको पहुँचाएंगे। इसका दो ही मैसेज आ रहा है, या तो खुद वहाँ पहुँचने से डर लग रहा है, या आपको पहुँचाना चाहते हैं, आपका सब कुछ छीनना चाहते हैं, आपका नेम, फेम, कैरियर, पैसा सब कुछ छीनना चाहते हैं आपका, आपको डराना चाहते हैं, आपको धमकाना चाहते हैं ताकि आप उनके गिरफ्त में आ जाए। और कोई बच्चा है, उस बच्चे से भी हो सकता है, ये बच्चे को या तो कस्टडी में किसी भी तरह से अपने तरफ करना चाहते हैं, किसी भी तरह से कि बच्चा उनके तरफ हो जाए। जिनके जिनके बच्चा है वो सोच रहे हैं बच्चा मेरे तरफ हो जाए, या फिर बच्चे से किसी भी तरह का भड़ास निकालना चाह रहे हैं, उससे बदला लेना चाह रहे हैं, एक छोटे से नन्हे से बच्चे से। बताओ, वाह शैतान वाकई किसी के नहीं होते हैं। कन्फर्मेशन देखो, कहीं ना कहीं बेल बजी, यहाँ तक आई कि नहीं आई, एक बार देखती हूँ कि सारे कार्ड नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, मेन लीड में आते हैं और सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, जहाँ हैं हम ही हैं, तो अब ऐसे लग रहा है जैसे बहुत हद तक देखो वेल्दी मैन, कोई पैसे वाले व्यक्ति हो सकते हैं, और पैसे वाले व्यक्ति हैं और पैसे की बहुत चाहत भी है, जो दूर रह रहे हैं आपसे, जो सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। अभी उसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे, डोंट वरी। और ऑक्यूपेशन, तो या तो आप काम में बहुत मस्त हो, आपको आपका पाथवे मिल चुका है, और ऐसे लग रहा है कि इससे वो थोड़ा तो परेशान हो रहे हैं, थोड़े डर रहे हैं, और उनको ऐसा जो दिखा रहे हैं जिस भी जगह पे, अभी और देखती हूँ, तो आप डरिए मत। अगर आपसे आपका काम छीनना चाहते हैं, आपसे आपका बच्चा छीनना चाहते हैं, उस पर उनकी पूरी नज़र है, और वो सोच रहे हैं कि और धनी हो जाएं सब छीन के लेके, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो देते हैं ना वो रिटर्न आता है, और 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इंक्रीज होके आता है। तो जब अच्छा टाइम चल रहा है, तो उनका जब अच्छा टाइम चल रहा था तो आपका बुरा टाइम चल रहा है, और अभी भी वो लगे हुए हैं, वो स्टॉप नहीं किए हैं, अभी लगे हुए हैं। तो अभी आपका कुछ हिसाब किताब बचा होगा, इसीलिए लगे हुए हैं।
तो और देख लेते हैं कब तक उनका कर्मा, कब तक। बताइए जो मेरे व्यूअर्स को जो रुलाए हैं, जो परेशान हुए हैं, क्या उनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, किस हाल में है। तो अभी आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किस हाल में हो, कैसे आपका जीना चल रहा है, किस तरह से आप हो, आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, कैसे आप उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, कैसे बच गए, कैसे आप मतलब उनसे इतना करने के बाद मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है। और बहुत ज़्यादा आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपके हर पल की खबर रख रहे हैं। कोई ना कोई खुफिया, कोई ना कोई ऐसा तंत्र छोड़ रखे हैं जिससे आपके हर मिनट हर सेकंड का बहुत ही ध्यान से रखे हुए हैं नज़र आपके ऊपर में। जिस भी एनर्जी से रखे हैं, जिस भी जगह से रखे हैं, कोई ना कोई एक ऐसा आदमी, कोई ना कोई ऐसा एक घमंडी व्यक्ति जिनका घमंड जो है सर चढ़ के बोल रहा है, जिनका जो घमंड है कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा धन दौलत ये वो, लेकिन मतलब एक इतना अहंकारी वो रावण वाला है, बोलते हैं ना, बस रावण वाला है। यूँ समझ लो कि अब इसका भी देखें कब होगा, लेकिन अभी अभी तो रावण की एनर्जी में है। अभी वो घमंड, वो अहंकार, वो मेरे जैसा कोई नहीं, या वो उस तरह का अहंकारी वो अभी मूड में वो बंदा या बंदी जो भी है अपने हिसाब से लीजिएगा। और कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं देखो डेविल, तो कहीं ना कहीं आपके साथ डेविल, यानी कि जो ये वेल्दी मैन है, ये डेविल, डेविल देख रहे हो, वेल्दी मैन के नीचे डेविल देख लो। तो अब उसको अगले को डर लगने लग गया है और गलत तरीके से ही सही फिर से आपको पकड़ना चाहते हैं, फिर से आपको कैद करना चाहते हैं। तो यहाँ ब्लैक मैजिक इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी तरह के तंत्र मंत्र इस्तेमाल हो सकता है। जो लोग दूर हैं, दूर शहर में हैं, एक शहर में नहीं हैं, ऐसे लोगों का ब्लैक एनर्जी ऐसे लोगों पे यूज हो रहा है, ब्लैक स्पेल वर्क यूज हो रहा है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहीं रोक दूँ इसको मैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके काम को वो फिर से ख़राब करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाएंगे अगर आपके तरफ हेल्प करेंगे तो। और ऐसा लग रहा है जैसे आपको बर्बाद करेंगे, लेकिन 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 टावर आ चुका है उनके लाइफ में। अभी जो उनकी अभी जिस एनर्जी से गुजर रहे हैं, टावर वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो देखो एकदम लास्ट में आ रहा है, पूरी एनर्जी होने के बाद लास्ट में ये टावर आया है। तो या तो रनिंग हो गया है, बुरा टाइम उनका शुरू हो चुका है या होने वाला है। तो जो लोग भी पूछ रहे थे कि उनका बुरा कब होगा या वो उनके साथ जो रुला रहे हैं, तो उनका जो है वो या तो शुरू हो चुका है या तो होने वाला है। स्टार्ट तो हो गया है, उनका सब कुछ उनके हाथ से स्लिप होना शुरू हो गया है। और जितना भी अभी तक तरकीब लगा रहे हैं, देखो यहाँ स्नेक देख रहे हो, इतने सारे तरकीबें लगा रहे हैं, इतना सारा कंट्रोल करने के लिए आपको लगा रहे हैं। मतलब हर तरह का चीज़ लगा रहे हैं, तंत्र मंत्र स्पेल वर्क, और भी कोर्ट कचहरी, और भी मतलब दूसरे तरह से एनर्जी प्यार भी दिखा सकते हैं आपको। ये भी दिखा सकते हैं कि चलो थोड़ा सा ही समय ऐसे लोग थोड़ा सा, कुछ लोगों को पार्टनर जो है आके बड़ी प्यार से मैनिपुलेट करेंगे और बोलेंगे कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब नए तरीके से शुरुआत करते हैं। ऐसे बोलेंगे कि अब नए तरीके से शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बातों में नहीं आना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं उनको उनका कर्मा मिले तो आपको उनके बातों में नहीं आना है। तो उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो चुका है या हो जाएगा। अगर आप उनको रिजेक्ट, उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हो तो उनको उनका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनके जिनके भी पार्टनर आ रहे हैं प्रपोजल देने के लिए, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, वो अपने कर्मा के डर से आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि उनका वो झटके लगना शुरू हो चुके हैं। और झटका ना लगे और किसी चीज़ का नुकसान ना हो, तो प्राउड, ईगो, घमंड और स्पेल वर्क
सब कर रहे हैं ताकि आपको सडन उन पे प्यार आने लगे, सडन आपका ध्यान उन पे जाने लगे, सडन आपको वो बहुत बेचारा महसूस होने लगे, सडन वो अपने आप को बचा के किसी और को दिखा देंगे कि भाई वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है, उसने उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूँ, कोई और कर रहा है या कोई और करवा रहा है। तो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। तो थोड़ा सा ये टाइम ऐसा है, थोड़ा बचने की टाइम है। और ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में सब बहुत बुरा समय, यूँ समझ लो, लग रहा है लेना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि जो डेविल एनर्जी आपको भेज रहे थे उनके ऊपर जो है वो सारा मतलब हो चुका है। जो लोग बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, मतलब उनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि टावर, मतलब जितना कुछ वो बनाए थे अभी तक उस सब में बिजलियां गिर चुकी है। जहाँ अभी तक जहाँ पहुँचे थे उनके ऊपर बिजलियां गिर चुकी हैं। और जो सोच रहे हैं कि मैं बहुत मास्टरमाइंड हूँ, मैं सब कुछ बहुत होशियारी से करता हूँ, कहते हैं ना, तो वो सारा चीज़ पे अब मतलब पानी फिर गया है। अब उस पर बिजलियां गिर चुकी है। अब सब तहस नहस हो रहा है, सब बर्बादी के कगार पे जा रहा है। और अपना घमंड को बचाने के लिए, अपना अहम को बचाने के लिए तरह तरह के नुस्खे, तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी तरह से आप कल्चर में आ जाओ। और देखो तो आपसे लड़ाई झगड़ा भी किए हैं और कर रहे हैं। और उसके बाद आपसे आपको क्या करेंगे कि आपको लालच भी देंगे, आपको पोलाइट भी करेंगे, आपको बेवकूफ़ भी बनाएंगे। हो सकता है तो सॉरी भी बोलना पड़े। और सॉरी मतलब तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, और आज वो जिस कंडीशन में है वो किसी को कुछ देने के लायक में नहीं है, किसी को कुछ भी देने के कंडीशन में नहीं है। क्योंकि मेंटली वो बहुत ही ज़्यादा हराश हो चुके हैं, दिमाग से वो जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। तो जो लोग भी आपके पास आ रहे हैं और किसी भी तरह से, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आज वो ऐसे जगह पे पड़े हुए हैं जहाँ वो जो चीज़ पड़ा है ना, उनका मेंटल कंडीशन थोड़ी देर में अगर ऐसा ही थोड़ा चलता रहा, आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखें, तो बहुत ऐसा समय आने वाला है कि जो उन्होंने खुद बनाया है ना, अपने आप ही गिराएंगे। उनका मेंटल स्टेबल ही सही नहीं रहेगा, दिमाग की कंडीशन ही सही नहीं रहेगी। तो जो दिमाग से आपको तोड़ा है, पैसे से तोड़ा है, एजुकेशन स्टडी से तोड़ा है, जॉब से, ऑक्यूपेशन से तोड़ा है, जहाँ आपका काम है जहाँ तोड़ा है, तो वो सब का कर्मा हिसाब आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि या तो शुरू हो चुका है, मतलब हो चुका है शुरू, एक ये है, ये भी है, तो शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं, उनको शुरू हो चुका है। स्पेशली पैसे के मामले में शुरू हो चुका है। पैसे के लिए, घर मकान जायदाद प्रॉपर्टी, रिश्ते के लिए भी शुरू हो चुका है, रिश्ते के लिए भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कर्मा उनका शुरू हो चुका है मिलना। अब आप बोलोगे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कब मिलेगा, तो अब वो रात भर रो रहे हैं तो आपको तो आके नहीं बोलेंगे ना कि मैं रात भर रोया हूँ, लोगों को तो नहीं दिखाएंगे। हाँ, वो कब पता चलेगा कि ऐसा, पता नहीं क्यों मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, 6 मंथ, 6 मंथ में आपको पूरा A to Z फिगर आउट होने लग जाएगा। कि ऐसा लग रहा है 6 मंथ, यानी कि नेक्स्ट नवरात्रा जो मार्च में आता है ना, नवरात्रा जिसमें रामचंद्र जी का जन्म होता है, तो ऐसे लगता है वहाँ तक आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए। और बहुत लोगों को, आप लोगों को पता चल रहा हो कि मैं उसके आपके मतलब जो लोगों ने आपको रुलाया है उनको कर्मा मिलना शुरू हो गया है। और किसी जो लोग थोड़े से कमज़ोर टाइप के व्यक्ति हैं उनका तो दिखने लग जाएगा, वो जल्दी से मतलब उनका फिगर आउट होने लग जाएगा, जल्दी से वो छुपा नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो ब्लाइंड मतलब जो सालों का जिसको एक्सपीरियंस है, जो लोग 40+ है, जो 50+ है, तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों का नकाब उतरने में कम से कम 6 मंथ लगेगा। 6 मंथ होते होते दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग होने लग जाएगा। क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं कर्मा का चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। अब और खैर नहीं है। अब यूनिवर्स, अब माता रानी खुद खड़े होकर आपको जजमेंट देंगे। तो अभी तक अगर आप रो रहे थे, कर्मा का कोई हिसाब था, आपने चुकता किया है, तो अब आपका कर्मा का लेन देन सब लेखा जोखा बराबर हो चुका है। तो अब अगर वो सोचेंगे तो बस वो अपना मतलब यूँ समझ लो कि जो आपको दिए हैं। और धोखा ऐसी चीज़ है
बहुत वफादार होता है धोखा, बहुत खुददार होता है धोखा। आप जो देंगे मतलब अपने स्वामी का, अपने जो इतना फेथफुल ट्रस्टी टाइप का है ना धोखा, कि वो उसके पास ज़रूर आएगा एक दिन लौट के। जैसे देंगे कि जाओ, जिसके लिए भेजे हैं ना उस, फिर वो रिटर्न उसी के पास आ जाता है। जैसे कुत्ता होता है ना, कहीं भी आप छोड़ के आ जाओ और फिर आपके पैरों के पास आके बैठ जाएगा। तो कुत्ता तो खैर बहुत ट्रस्टी होता है, ऐसे लोगों को कुत्ता जैसे फेथफुल जैसे लोगों का तो हमने, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आके बैठ जाता है। ऐसे धोखा भी बहुत वैसा होता है, जो दिए हैं ना वो रिटर्न आता है, और उतना ही नहीं आता है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इंक्रीज होके आता है। तो गलत कर्मा करने से बचें, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और इस वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है हर तरह से, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, कहीं से भी आप अगर कुछ लोग टूट रहे थे तो समझिए कि आप किनारे लगने वाले हो। आपका जो नैया है बहुत जल्दी किनारे आ चुका है, आपको किनारा नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि इतनी अंधेरी रात है, कब छटेगा, तो बस यूँ समझ लीजिए कि सुबह होने वाली है। ठीक है, थोड़े ही देरों बाद जैसे होती है ना चिड़िया की चहचहाट शुरू हो जाती है, तो वैसा होने वाला। सूर्योदय तो बाद में आते हैं ना, तो अंधेरा छटने मतलब पूरा तब क्या है, ऐसा जगह पे आप पहुंच चुके हो, और आप देखोगे कि हल्का 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 अंधेरा कम होने लगा है और हल्का 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 उजाला की तरफ आप बढ़ने लगे हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू व्यूवर्स। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, और अपने आप को संभालें, क्योंकि आप हैं तो ही आप बाकी चीज़ें को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक यू।